हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। वो स्टोरी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फिनिट रिचनेस का जो स्टोर है या स्टोर हाउस है, वहां से आपकी लाइफ में कैसे इन्फिनिट रिचनेस की सप्लाई होती है, उस पे ये स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टोरी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक से मैंने इसको सुना और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। उस बुक का नाम है द इन्फिनिट पावर टू बी रिच। वो स्टोरी है एक लेडी की जिसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं इन द सेंस ऑफ कि वो सिंगल मदर थी, 3 बच्चे थे उसके पास और उसके पास बिल्स के जो है वो ढेर लग गए थे, उसको बिल देने थे, सारे ड्यू पड़े हुए थे बिल। उसके पास बच्चों के लिए ना प्रॉपर क्लोथिंग थी, ना ही रेंट देने का पैसा था और उसके पास कुछ भी काम भी नहीं था, जॉब भी नहीं था। और वो लेडी लगातार 2-3 महीने से डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मॉर्निंग का एक रेडियो में शो आता था, वो उसको रोज सुनती थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो लेक्चर होते हैं उसमें इतना पावर रहता है, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस और इन्फिनिट रिचनेस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो उसका स्टोर हाउस है, अवेलेबल है। अभी इसी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी वो अवेलेबल है, बस उसको एसेस कैसे करना है, मतलब उसको यूज करके कैसे अपनी लाइफ में लाना है, इसके बारे में बहुत अच्छे से वो डिटेल में बताते थे, सारी पॉजिटिव चीजें। तो वो जब ये रेडियो प्रोग्राम सुनती रही 1-2-3 महीने तक, तो उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया कि इनके पास मेरी ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं उसको ये चीजों, इन सब चीजों पे विश्वास हो गया कि सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है। तो वो कौन सा उपाय है जिसको करके ये सारी चीजों को मैं अपनी लाइफ में रियलिटी बना सकती हूँ या इन्फिनिट लाइफ और इन्फिनिट रिचनेस को एंजॉय कर सकती हूँ। तो उन्होंने एक लेटर लिखा डॉक्टर जोसेफ मर्फी के नाम पे और उसमें उन्होंने लिखा कि डियर डॉक्टर, मेरे बिल्स जो है वो सब बढ़ते जा रहे हैं, पाइलिंग अप माय ऑल बिल्स। और उसके आई डू नॉट हैव एनी जॉब, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आई हैव 3 किड्स एंड आई डू नॉट हैव एनी एम्पल अमाउंट ऑफ फूड्स, क्लोथिंग और मनी। व्हाट शुड आई डू? मेरे पास ये सब चीजें नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला रिलैक्स। सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि आप रिलैक्स रहिए। उसके बाद उन्होंने एक फ्रेज दिया, वो फ्रेज था गॉड्स सप्लाई ऑल माई नीड्स नाउ। गॉड वो सारी सप्लाई कर रहा है जिस चीज की मुझे जरूरत है, सभी जरूरतों को, और अभी सप्लाई कर रहा है। आप इस फ्रेज को बार बार बोलिए। अब इस फ्रेज में वो सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई, जैसे न्यू हाउस है, उसके बच्चों के लिए प्रॉपर फूड है, क्लोथिंग है, सारे बिल जो है ऑलरेडी पे हो चुके हैं, इतना सारा पैसा भी है, सब कुछ सिर्फ उस फ्रेज के अंदर या उस सेंटेंस के अंदर आ गया। तो उन्होंने उसके बाद में उनको थैंक यू बोला और फिर उस पैराग्राफ या उस एक सेंटेंस को गॉड सप्लाई ऑल माय नीड्स नाउ, इस सेंटेंस को उन्होंने दिन में कई बार बोला और जितनी बार बोला वो फीलिंग के साथ बोला कि इट्स माय रियलिटी नाउ, ये मेरी असलियत बन चुकी है। इतनी फीलिंग के साथ उसको बार बार बोला, जैसे लोरी गाते हैं। लोरी को जब भी हम गाते हैं कितना इमोशंस होते हैं उसमें, इसीलिए उसको लोरी बोला है। उसको गाना इसलिए नहीं बोला है क्योंकि उसको जब हम गाते हैं इतने इमोशन के साथ गाते हैं कि उसका जो हमारे बॉडी माइंड पे प्रभाव रहता है वो पॉजिटिव होता है। जिस इमोशन से हम गा रहे होते हैं वो इमोशंस उसमें आ जाते हैं। तो उन्होंने लोरी की तरह बार बार उसको गाया और विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, ऐसा उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत छोटे समय अंतराल में उनके साथ एस्टोनिशिंग रिजल्ट मिले इस चीज के, मतलब आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट मिले इस प्रेयर के। तो वो क्या थे? वो ये थे कि उनकी सिस्टर, जिसको उन्होंने 17 साल से देखा नहीं था, मिली नहीं थी, वो अचानक से उनके घर आई और उन्होंने उनको न्यूयॉर्क से वापस आई वो घर उनके, और उन्होंने $5,000 उनको कैश दिया और उसके साथ में बहुत सारी गिफ्ट भी दी। तो उनकी सारी जो टेम्परेरी
नीड थी या जरूरत थी वो सारी पूरी हो गई। उसके बाद एक और बहुत अच्छी घटना उनके साथ घटित हुई। वो जॉब पे गई तो उनको एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर हुआ और उनको वो जॉब मिला। वो जॉब एक डॉक्टर के यहाँ था, डॉक्टर की असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट उन्होंने काम करना शुरू किया और आगे चल के वो एक रिलेशनशिप में बदल गया। उन्होंने उनसे शादी कर ली और बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में देखो उनके पास सब कुछ आ गया। शादी करने के बाद देखो उनको एक जो रिचनेस की लाइफ या फुलफिलमेंट की लाइफ वो पूरी मिली। उनको हस्बैंड मिले, न्यू जॉब मिला, उनके बच्चों के लिए फूड, क्लोथिंग और एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, और उनकी पूरी लाइफ भी सिक्योर हो गई। तो आप देखिए कि कैसे सिर्फ एक फ्रेज बोलने से उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में अपनी रिचनेस की लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट किया, कैसे अपनी रियलिटी बनाया। तो माय डियर फ्रेंड, इस स्टोरी से यही पता चलता है कि आपको विश्वास होना चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। और जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीव बन जाता है। बिलीव क्या है, मान्यता क्या है, वही चीज है जो हम बार बार बोलते हैं और उसकी फीलिंग क्रिएट हो जाती है और दिमाग में उससे एक न्यूरो एसोसिएशन लिंक बन जाती है कि जब भी ऐसा होता है तो ऐसा होगा ही। हमारा दिमाग उसको समझ लेता है। तो जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, कैसे, एज ए रियलिटी, और फिर वो आपकी लाइफ में बनके आपकी वास्तविकता बनके आ जाता है। ये स्टोरी उसका जीता जागता सबूत है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी अपने इन्फिनिट सबकॉन्शियस माइंड के इन्फिनिट रिचनेस के स्टोर को खोलिए और जो चाहो वो ले सकते हो। बस इस तरह के जो फ्रेज हैं आप खुद भी बना सकते हो, या कुछ नहीं तो इसी फ्रेज को भी आप बोल सकते हो। हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलेशन फील होता हो या फिर उससे फीलिंग अच्छी आती हो। इस तरह के आप फीलिंग वाले जो सेंटेंस बनाइए और उसको बोलिए और ये काम करता है। और सबसे अच्छी बात है, और जो लास्ट में आपको ये मैं टिप भी देना चाहूंगी, कि इसको फेथ के साथ बोलिए। देखो, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर इस तरह से करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका मैनिफेस्टेशन होगा, या हो सकता है बाद में हो, बहुत जल्दी नहीं होगा। इनके साथ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो इन्होंने 3 महीने, ये करने के 3 महीने पहले ये ऑलरेडी डॉक्टर जोसेफ मर्फी का प्रोग्राम देखती थी। तो कहीं ना कहीं ये बेस था उनका, किसका, विश्वास क्रिएट होने का। तो इसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये विश्वास किया कि मैं जो भी बोलूंगी, जो भी करूंगी वो सच होगा ही, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये सारे काम तभी आते हैं जब आपको विश्वास हो। फेथ बहुत बड़ा एक पावर है। तो आप भी फेथ के साथ अगर ये सब कुछ करोगे तो ये आपकी लाइफ में भी रियलिटी बनके आता ही आता है। और सारा खेल तो हमारे दिमाग का ही है। जिस दिन आप इसको समझ गए उस दिन से आप इस पे विश्वास करना शुरू कर दोगे और अपनी लाइफ में भी ऐसे ही आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलने लगेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको एक और फेथ का पिलर मजबूत करेगी और आपके मैनिफेस्टेशन को स्पीड देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक